किसी को पीसीओएस है और वो कंसीव नहीं कर सकते तो इट्स नॉट एंटायरली करेक्ट। ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जिनको पीसीओएस का इशू है वो कंसेप्शन कर लेती हैं एंड दे गो थ्रू रेगुलर प्रेगनेंसी। उन लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू है जो नहीं कंसीव कर पा रही। लेट्स से 100 फीमेल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही, उनमें से 80 फीमेल्स पीसीओएस की वजह से नहीं कर पा रही। तो इस सिचुएशन में क्या शादी करना ठीक है? आप अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस ले आओ कि आपको पता है कि यार मैंने दिन में से इतना टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, मैंने अपने स्ट्रेस के लेवल को कम रखना है, मैंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखना है। हमारा ब्रेन समवेयर अराउंड 50% कीटोन्स के ऊपर चलता है। कीटोन्स इज लाइक ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं। कीटो डाइट है, उसको यूज करें बट लिमिटेड सेंस के अंदर। बेहतर ऑप्शन इनके लिए ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज करें। विदाउट एक्सरसाइज आप कोई भी डाइट कर लो, वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। वो माएँ जिनकी बच्चियों को पीसीओएस है और उनकी शादी करवा दी जाती है, तो क्या ये ठीक है? बिकॉज पीसीओएस अगर है किसी बंदी को तो ऑब्वियसली उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। डिपेंड करता है उसकी क्या सिचुएशन है। तो क्या ठीक है? बिकॉज आजकल तो अगले दिन ही सास कहती है भाई कोई खुशखबरी आई है। तो पीसीओएस में तो पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल हो अच्छा, सके। वैसे और हमारा माशरा पहले इतना डिप्रेसिंग है कि आप किसी के घर जा रहे हो तो वो आपको परफेक्ट चाहता है। अपना बेटा जैसा भी लंगूर हो लेकिन अगले बंदी हूर चाहिए उनको। इसमें अगर हम ये कहें ना कि किसी को पीसीओएस है और वो कंसीव नहीं कर सकते तो इट्स नॉट एंटायरली करेक्ट। ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जिनको पीसीओएस का इशू है वो कंसेप्शन कर लेती हैं एंड दे गो थ्रू रेगुलर प्रेगनेंसी। ठीक है। बट जब हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू है जो नहीं कंसीव कर पा रही, लेट्स से 100 फीमेल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही, उनमें से 80 फीमेल्स पीसीओएस की वजह से नहीं कर पा रही। तो ये भी एक मेन रीजन हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि मेजर रीजन इनफर्टिलिटी का आज के दौर में स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ये है। तो इस सिचुएशन में क्या शादी करना ठीक है? आई वुड से कि वेल इट्स पर्सनल ओपिनियन। मैं इस पे वो ये बात तो नहीं बता सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि पीसीओएस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग इशू। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई शादी मत करो। हाँ बिल्कुल। सो हाँ, ये जरूर आप कर सकते हो कि बिफोर गेटिंग मैरिड गेट योर शिट टुगेदर। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जरा थोड़ा सा अच्छी शेप में ले आओ। अब वो कैसे होगा? अगेन बिफोर गेटिंग कमिटेड आप अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस ले आओ कि आपको पता है कि यार मैंने दिन में से इतना टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है, मैंने अपने स्ट्रेस के लेवल को कम रखना है, मैंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखना है। अब जब आप ये सारी चीजें एटलीस्ट फॉर अ ईयर आप जब करते हो ना, मेजोरिटी आपके जो सिम्टम्स है ना वो डिसअपियर हो जाते हैं, एटलीस्ट 80%। सो वंस आपके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट थिंकिंग रैशनली कि अच्छा हाँ यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1 ईयर, फिक्स योरसेल्फ इन द सेंस के सिम्टम्स को कंट्रोल करो लाइफस्टाइल के थ्रू, एंड देन इट्स योर लाइफ। ठीक है। अभी जब तो मुझे समझ आई है वो बातें डॉक्टर साहब, वो ये समझ आया कि आपने अपना वेट कम करना। वेट कम करने में जब हम डाइट की बात करते हैं, आजकल डाइट चल रही है भाई कीटो डाइट, बड़ी रैपिडली वेट लॉस करता है। तो क्या कीटो डाइट इसमें यूज कर सकते हैं हम? उसके साइड इफेक्ट्स क्या अगर कर रहे हैं, और अगर रैपिडली वेट कम हो रहा है तो ये भी सुना है कि वापस भी उतनी स्पीड से आ जाता है। तो क्या पीसीओएस वाली बंदी टेम्परेरी तौर पे, फॉर एग्जांपल शादी या जो भी उसके मामला आता है, टेम्परेरी तौर पे कीटो को यूज करके अपना वेट रैपिडली गिरा सकती है? क्या उसके लिए ठीक है या और उसके लिए मसला क्रिएट करेगा? अच्छा, कीटो डाइट पे भी ना हम लोग बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारा ब्रेन समवेयर अराउंड 50% कीटोन्स के ऊपर चलता है। ठीक है। कीटोन्स इज लाइक ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं। 50% वो ग्लूकोज पे चल रहा है। सो कीटोन्स भी चाहिए बॉडी को, बट हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम कहते हैं भाई ग्लूकोज खत्म, बिल्कुल कीटोन्स पे चलेंगे। दो सारे। अब सिर्फ वो भी नहीं चल सकता, बिकॉज हमारा जो बॉडी जिस तरह से बनी हुई है ना, वो इस तरह से है कि आपने सुबह में उठना है, गार से बाहर निकलना है, अब आपने हंट करना है। हंट करने के लिए आपकी बॉडी में पहले से ग्लूकोज नहीं है, सारी रात से आपने कुछ नहीं खाया हुआ, तो अब आप कीटोन्स पे चल रहे हो। अब कीटोन्स क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके ब्रेन को क्लैरिटी देते हैं सोचने की, लेकिन ये इतना ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी आप नहीं चला सकते। सो आपने वही कीटोजेनेसिस को बहुत एक्सट्रीम पे भी नहीं लेके जाना। कीटोसिस वाली जो कीटो डाइट है उसको यूज करें, बट लिमिटेड सेंस के अंदर। अब जब आप कीटो डाइट पे जाते हैं, लेट्स से हम उसको मॉडरेशन में लेते हैं, डू इट फॉर 6 months इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 month। अच्छा। बट आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम कीटो डाइट। आप उसे क्या कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो विद रेगुलर डाइट। सो आप
कुछ देर के लिए कीटोसिस में जाते इंटरवल्स में हो, जाएं इंटरवल्स में जाते हो, कुछ देर कीटोसिस पे जाते हो, कुछ देर नॉर्मल डाइट के ऊपर आ जाते हो, ताकि आपकी बॉडी रिप्लेनिश भी कर रही हो उन सारी चीजों को। अब कीटो डाइट के लिए आई वुडंट से कीटो डाइट, लेट्स जस्ट कॉल इट इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेहतर ऑप्शन इनके लिए ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज कर लें। होगा क्या, उससे भी कीटोसिस ही जनरेट होगा, उसी प्रोसेस में जाएगा, उसी से फैट लॉस होगा, बट वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है बिकॉज आप इंटरमिटेंटली फास्ट कर रहे हो और अपनी बॉडी को कुछ टाइम के लिए वो चीजें दे भी रही हो, न्यूट्रिएंट्स, जिससे आपकी बॉडी ने हील कर रहे हैं, अपने आप को रिकवर, क्योंकि कीटो इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट ना। प्लस खाली कीटो डाइट के ऊपर नहीं रहना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम भाई कीटो डाइट कर रहे हैं, अब हमने कुछ भी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करते वो, सो एक चीज पे काम नहीं एक्चुअली चलेगा। कीटो डाइट देने वाले भी कहते हैं भाई करने की जरूरत ही नहीं है, और लोग करना ही नहीं चाहते, एक्सरसाइज तो करना ही ना चाहते, वो तो आखिरी ऑप्शन है, डॉक्टर ने जब कहा कि भाई अब कोई मरने लगे आप। हाँ, तो एक्सरसाइज तो वैसे ही माम करना नहीं चाहती। तो विदाउट एक्सरसाइज आप कोई भी डाइट कर लो, वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है।